इस बात का कि क्या 2019 का चुनाव 2R यानी राफेल और रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर केंद्रित होने जा रहा है। सवाल इसलिए कि इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। आपको दो तस्वीरों के जरिए इस बवाल को समझाता हूं। मेरे एक तरफ उस राफेल की तस्वीर है जो कांग्रेस के लिए मुद्दा है और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा है जो बीजेपी के लिए मुद्दा है। कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राफेल रक्षा सौदे पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी इसे पाक साफ बता रही है, जबकि दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 दिन से पूछताछ कर रही है। बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है तो कांग्रेस इसे बीजेपी का चुनावी पैतरा बता रही है। राफेल वर्सेस रॉबर्ट की इस सियासी लड़ाई में कल यानी शुक्रवार को राहुल गांधी एक अखबार में छपी खबर को आधार बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और फिर वही दोहराया कि चौकीदार चोर है। वहीं राहुल से रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल किया गया तो राहुल ने मोदी सरकार को अगर रॉबर्ट वाड्रा की जांच करनी है तो करें, लेकिन राफेल मामले पर भी जवाब दें, इसका जिक्र किया। तस्वीर साफ है कि दोनों पार्टियां अपनी तरफ से किसी को मौका नहीं देना चाहती और खुद भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। कल राहुल गांधी ने राफेल पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बीजेपी की तरफ से भी इस पर जवाब आना लाजमी था। आज बीजेपी ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्टमार्टम की। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल के 9 झूठ गिनाए और राहुल को झूठ पर नोबेल पुरस्कार का हकदार बताया। हम आपको एक एक करके कांग्रेस ने राफेल पर क्या वार किया और बीजेपी ने इसका जो जवाब दिया वो दोनों दिखाते हैं। राहुल ने फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट को ट्विस्ट करते हुए यह बताने की कोशिश की कि दसॉ एविएशन को भारत से डील करने के लिए अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाना पड़ा। बीजेपी ने इस तथ्य का जवाब दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट और दसॉ के सीईओ ने कहा है कि ऑफसेट पार्टनर के चयन में भारत सरकार का कोई लेना देना था ही नहीं। ये पहला आरोप लगाया राहुल गांधी या कांग्रेस ने और उसका जवाब बीजेपी की तरफ से आया। राहुल गांधी ने फिर दूसरी बात जो कही थी उसको भी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और कहा कि राहुल गांधी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डील में गंभीर अनियमितता पाई है, लिहाजा उन्होंने विचाराधीन मामले में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। बीजेपी के मुताबिक तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की शय पर अपील करने वालों की याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि सरकार ने कुछ गलत नहीं किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को राफेल डील के विरोध में डिसेंट नोट प्रस्तुत करने के लिए मोदी सरकार ने सजा दी। बीजेपी ने इस पर भी तथ्य दिया कि राहुल का यह झूठ बेनकाब हो गया जब अधिकारी ने खुद मीडिया से बातचीत में किसी भी तरह की सजा से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने पीएम मोदी को चोर बताया और कहा कि भारत सरकार ने उनसे रिलायंस को सौदे में शामिल करने के लिए कहा। बीजेपी ने राहुल के इस झूठ पर भी तथ्य दिया और कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने इन आरोपों को खारिज किया। फ्रांस सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया है। इसके बाद उसी ट्विटर हैंडल से यह भी लिखा गया कि राहुल गांधी ने संसद में भी झूठ बोला और कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने उनसे खुद कहा कि इसमें कोई गोपनीय धारा नहीं है। बीजेपी ने इस पर भी तथ्य दिया कि फ्रांस सरकार ने उनके झूठ को खारिज करते हुए बयान जारी किया और कहा कि समझौता पार्टियों को क्लासिफाइड जानकारी साझा करने की इजाजत नहीं देता। राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान डील की कई कीमतें बताई। संसद में राहुल ने 520 करोड़ की कीमत बताई थी, कर्नाटक में 526 करोड़ कहा, राजस्थान में 540 करोड़ कहा, दिल्ली में कहा कि 700 करोड़ रुपए। राहुल के इस झूठ पर बीजेपी ने कहा कि राहुल को झूठ बोलने के लिए नोबेल का पुरस्कार मिलना चाहिए, वो उसके हकदार है। अगली बात कही गई कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने सैन्य अधिग्रहण के नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया। बीजेपी ने इस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हम इस बात से सहमत हैं कि इस प्रक्रिया पर वास्तव में संदेह करने का कोई अवसर नहीं है। इसके बाद लिखा गया कि राहुल गांधी ने यह कहा कि यूपीए ने 526, 520 और 540 करोड़ की डील की, जबकि एनडीए ने यह डील 1600 करोड़ रुपए में की। बीजेपी ने राहुल के इस आरोप पर कहा कि राहुल सेब और संतरे की तुलना कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से बातचीत के जरिए तय की गई कीमत पूरे परिचालन पैकेज के साथ राफेल विमान की गई है। तो यह भी एक तरीके से जवाब दिया। यह 8वां जवाब था जो बीजेपी दे रही थी। इसके बाद कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा कि 36 विमान खरीदने का निर्णय वायुसेना को नुकसान पहुंचाने और दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया। बीजेपी के इस पर भी तथ्य देते हुए वो नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय सैन्य तैयारियों को ध्यान रखते हुए लिया गया और वायुसेना इससे खुश है। राफेल पर बीजेपी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कांग्रेस के दावों की हवा निकाल रही है। उधर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस भी पहले से ज्यादा आक्रामक है। कांग्रेस के आक्रामक रुख को यूं समझिए कि पहले कांग्रेस इसे वाड्रा के निजी सौदे बताकर पल्ला झाड़ती थी कि जांच हो रही तो होने दीजिए, लेकिन अब कांग्रेस महासचिव खुद वाड्रा को ईडी दफ्तर जांच के लिए छोड़ने जाती हैं और कहती हैं कि वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़ी हैं।
कांग्रेस वाड्रा से ईडी की पूछताछ के समय को लेकर भी सवाल उठा रही है कि मामला इतना पुराना था तो 2019 में जाकर पूछताछ क्यों हुई। कांग्रेस ये कहते हुए भी आक्रामक है कि वाड्रा ने कोई गड़बड़ नहीं की है और बीजेपी राजनीति के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रही है, गांधी परिवार को प्रताड़ित कर रही है। यानी एक तरफ राफेल मुद्दा है तो दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा। आरोप दोनों तरफ से है तो आक्रामक पलटवार भी दोनों तरफ से है। ऐसे में क्या 2019 का चुनाव इसी पर लड़ा जाएगा और किसके आरोप पर और किसके जवाब पर जनता विश्वास करेगी और क्यों? इसी पर आज सवाल जवाब के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ शाजिया इल्मी है, बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ गौरव वल्लभ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर अशोक सिंह आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रमोद स्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। बिना किसी ब्रेक के आगे बढ़ेंगे। वाला और उसी पर सबसे ज्यादा गहमा गहमी रहेगी, इस पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा से लगातार ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक लंदन की संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है ईडी की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा से। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं जो संपत्तियां हैं उसके दस्तावेज मांगे गए हैं। ईडी ने पूछताछ में 2007 से 2012 तक खरीद फरोख्त के दस्तावेज मांगे हैं। तो लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जारी है। आज पूछताछ का तीसरा दिन है। तो इस पर चर्चा करने के लिए शाजिया इल्मी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, गौरव वल्लभ कांग्रेस के प्रवक्ता, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर अशोक सिंह आरजेडी के प्रवक्ता और प्रमोद स्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शाजिया इल्मी, लगातार बीजेपी 2014 में भी रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठाती थी, करते करते 2019 आ गया और अचानक 2019 में ईडी पूछताछ करने लगी। सब कुछ बहुत तेजी से होने लगा, सारे सवाल जवाब वहां हो रहे हैं, इधर मीडिया को भी पता चल रहा है और वो ब्रेकिंग न्यूज में चल भी रहे हैं। क्या ये रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा बड़ा करने और बनाने की कोशिश है बीजेपी की 2019 चुनाव के लिए? जी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप खुद देखिए जिस तरह से ईमेल के जरिए जब पूछताछ हुई और पता चला कि जो मिस्टर बी हैं, मिस्टर भंडारी, जो कि एक जाने माने आर्म्स डीलर हैं और दलाली का काम करते रहे कई सालों से, तो काला धन कानून के तहत और आयकर विभाग के द्वारा जब पूछताछ शुरू हुई तब पता चला और जब गहन जांच हुई तो उनके ही खाते से, उनके ही ईमेल से रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज जी के नाम पर बाकायदा ईमेल्स का एक्सचेंज हुआ। उन ईमेल में साफ तौर पे पता चला कि जो संपत्ति है, जो एक तरह से हम उसे अघोषित विदेश की प्रॉपर्टी मान सकते हैं या बेनामी संपत्ति कह सकते हैं आसानी से, क्योंकि बाकायदा वो एक्सचेंज हुआ। उन ईमेल में साफ तौर पे पता चला कि जो संपत्ति है, जो एक तरह से हम उसे अघोषित विदेश की प्रॉपर्टी मान सकते हैं या बेनामी संपत्ति कह सकते हैं आसानी से, क्योंकि बाकायदा वो दिखाता है कि इसमें क्या लिंक है। ऐसे में जब 1.5 साल पहले ही इस लिंक का पता चला तो जाहिर सी बात है ईडी इसमें पूछताछ करेगी और हमारे देश में हर चीज को चुनाव से लिंक किया जाता है। अच्छा लगा आपने ये माना कि इस लिंक का पता 1.5 साल पहले चल गया और जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रही हैं वो 2010 में लिखी गई, जिन संपत्तियों का जिक्र है वो 2009 से 2012 के बीच की है। बाकायदा ये खबर जी बिल्कुल 2000 जब चिट्ठी लिखी गई, लेकिन जब पूछताछ हुई, जिस शख्स का हम नाम ले रहे हैं बार बार, जिनका नाम आ रहा है भंडारी का, उससे किसी और मामले में जब पूछताछ हुई और जब उनका अकाउंट देखा गया, उसके संदर्भ में मिली है। और हम लोग ने नहीं कहा था रॉबर्ट वाड्रा जी से कि आप सेंट्रल लंदन में जाकर प्रॉपर्टीज खरीदे बेनामी। हमने नहीं कहा था 19 लाख पाउंड अभी चूंकि आरोप प्रूव नहीं है और प्रॉपर्टी, इसलिए ये ना कहें कि उन्होंने जाकर खरीदा या नहीं खरीदा, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन शाजिया जी, इसको मानने में क्या, देखिए आप पत्रकार रही हैं लंबे अरसे तक,
आपको भी पता है कि ईडी सोचने उधर वाली बात पूछताछ है। कर रही है और देखिए, इधर सोचने चैनल्स पर वाली बात ब्रेकिंग है न्यूज ऐसे ही तो कि नहीं चल रॉबर्ट वड्रा रही। ये जैसे खबरें लोग बाहर ऐसे ही तो नहीं आ काम करते रही। हैं, इसको मान वो लीजिए कि आप लोग बाकायदा- 2019 में वो रॉबर्ट वाड्रा बाकायदा को फिर क्यों- खड़ा कर रहे हैं। देखिए क्यों सजावट नहीं, रॉबर्ट वड्रा का मामला रहा है और कई सालों से रहा है। राजस्थान में 2025 बीघे की जमीन का मामला है, हरियाणा में लैंड यूज बदलकर कमर्शियल करने का मामला है, जिसमें उनको बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बम्पर उनके पैसे का लाभ हुआ है। वो सारे मामले ऑनगोइंग हैं। आप चाहते हैं करप्शन को देखा ना जाए क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव करीब है तो बिल्कुल देखा जाए। मैं तो चाहता हूं कि इस देश में करप्ट को सजा मिले, लेकिन वो करप्ट जो है वो करप्ट है या नहीं, ये जांच से पता चलेगा। पहली बात। दूसरी बात कि 5 साल अगर उनको पूछताछ के लिए बुलाने में लग गए तो पता नहीं मामला अदालत तक कब जाएगा और फिर अदालत में प्रूफ कब होगा और सजा कब होगी। ये दूसरा राम मंदिर बनेगा कि सियासत सालों साल चलेगी और होगा कुछ नहीं। यानी कि आप भी मानते हैं कि जांच होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए, मैं क्यों नहीं मानूंगा। ये तो सब मानते हैं। गौरव वल्लभ, क्या आपको लगता है रॉबर्ट वाड्रा वर्सेस राफेल का जो ये मुद्दा बन रहा है, इसमें आप राफेल को जिस तरीके से जिंदा रखना चाह रहे हैं उसका काट है रॉबर्ट वाड्रा का ये मुद्दा बीजेपी के लिए? जी, ये मुद्दा आपने ये जो मुद्दा है ये पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि एक तरफ तो आप जांच कर रहे हो और दूसरी तरफ आप जांच से भटक रहे हो। हम तो कह रहे हैं, मैम ने बोला मिस्टर बी, ए, बी, सी सबकी जांच करा लो मैम, पर प्राइम मिनिस्टर साहब की भी जांच करा लो ना। जब डिफेंस सेक्रेटरी बोल रहा है कि वो पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे हैं, अमित शाह के पुत्र की भी करा लो ना, जब वो 50,000 रुपए को 80 करोड़ रुपए में बदल देता है। पीयूष गोयल जी की भी करा लो ना, जब वो साई नाम की कंपनियों की लिस्ट बना रहे हैं। जांच करवाओ, क्योंकि एक हमारे एरिया में कहावत है, साच को आंच नहीं। अब मैम मुझे बोलने दीजिए प्लीज, डिसेंसी रखिए। डिबेट की मिनिमम डिसेंसी होनी चाहिए। मिनिमम डिसेंसी है, मिनिमम डिसेंसी। व्हेन आई एम स्पीकिंग प्लीज लेट मी स्पीक। पहली बात। दूसरी बात, मैम ने बोला कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की बात करी। हरियाणा में क्या हुआ सुशांत जी, इन्होंने आते ही खट्टर साहब ने ढींगरा कमीशन बनाया, जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया उस कमीशन को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। राजस्थान में तो आपको जान के अचंभा होगा मैम कि जिस जमीन की आप बात कर रहे हो वो वसुंधरा राजे ने अलॉट करी, तो जांच करा लो उसकी भी, पर वसुंधरा जी को भी सीबीआई हेडक्वार्टर बुला के जांच करवाना। फिर एक लंदन का जमीन का मामला लेके आए। आपको जान के ताज्जुब होगा, कल ही एक समाचार पत्र में निकला कि जिस लंदन की फ्लैट की मकान की बात कर रहे हैं वो एक ब्रिटिश दंपत्ति के नाम से रजिस्टर्ड है। जांच कराओ मैम, बिल्कुल कराओ। बेनामी संपत्ति तो दूसरे के नाम पे होती है। अरे ब्रिटिश हाँ। उसकी भी जांच कराओ। हाँ। सुशांत जी मैं तो कह रहा हूँ कराओ, पर उसकी भी जांच करा लो जब राफेल के हवाई जहाज 3 गुनी कीमतों पे खरीदे जा रहे हैं। उसकी भी जांच करा लो। सर मुझे 14 दिन पुरानी कंपनी को मुझे एक बात बताइए, मैंने उनसे पूछा गौरव भाई कि मीडिया में उधर जांच हो रही है और इधर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, क्या ये मुद्दा बनाने के लिए? वैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हैं कि राफेल में घोटाला हुआ है, तो राहुल गांधी हर बार प्रेस के सामने कागज लहराने की बजाय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी है। हम जनता की अदालत में गए, राजस्थान में भी लेके गए, राजस्थान की जनता ने पॉलिटिकल पार्टी घोटाला सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल पार्टी है। 19 के चुनाव में फिर लेके जाएंगे कि चौकीदार चोर ही नहीं प्योर चोर है। जनता की अदालत वही कर रहे हैं, जबकि कौन किसके सुप्रीम कोर्ट में अदालत बता देगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कपिल सिब्बल अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह सकते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा टाल दीजिए, तो उन्हीं कपिल सिब्बल को बोल देते ये लेके चले जाओ। मैं इसका उत्तर दे देता हूं। संविधान की व्याख्या कर रहा हूं। आप संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिर्फ पार्लियामेंट की कमिटीज के अधीन आते हैं प्राइसिंग के इश्यूज पे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रोसेस की जांच कर सकता, और ये तो वो लोग है सुशांत जी, सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि सीएजी रिपोर्ट सबमिट कर दी, फिर ईएमआर की बात करें। मुझे बोल 5 सेकंड और, ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा फाइल कर दिया कि सीएजी की रिपोर्ट हमने दे दी, खड़गे साहब ने बोला कुछ नहीं आई, तो बोले हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। ये तो वो लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इन्होंने फिर ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ग्रामेटिकल एरर हुई है और सुप्रीम कोर्ट में बोला इन्होंने कि आप उसको सुधारिए। मेरे को बोलने तो दीजिए।
और पॉइंट नंबर 25 हलफनामे का उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ डील में नेगोशिएशन इंडियन नेगोशिएशन टीम कर रही है। डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, समानांतर नेगोशिएशन कर रहे हैं, पर उसकी जांच नहीं करेंगे। गौरव भाई मेरा सवाल ये है, एक मिनट में और मेहमानों पर भी जाना चाहता हूँ, एक सवाल गौरव भाई से लूं। गौरव भाई मुझे ये बताइए कि अगर आप वाकई गंभीर हैं राफेल में घोटाले को लेकर और वो आपके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, तो आपको कोर्ट इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अभी आपने कहा कि अदालत जो है वो प्रक्रिया पर निर्णय दे सकती है, और अगर पैरेलल नेगोशिएशन चल रहे थे तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पर कोर्ट अपना निर्णय दे सकती है, आपको उसमें जाना चाहिए। पेपर कल एक समाचार पत्र में लीक हुआ, वो पेपर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा ही नहीं गया। अगर वो रखा जाता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सवाल तो आप लेके चले जाइए ना सर, समय आने दीजिए। तो जनता की आप भी समय का इंतजार कर रहे हैं, आप भी समय का मतलब चुनाव के लिए कर रहे हैं। एक बात बताइए, मैंने क्या कहा, संविधान का जो व्यवस्था है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट की प्राइसेस सिर्फ पार्लियामेंट के पास मंगाई जा सकती है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं जेपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन कर दो, वो हमारे आडवाणी जी को अध्यक्ष बना दो, डॉक्टर जोशी जी को अध्यक्ष बना दो, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पे सबको कोई डाउट नहीं है, बना दो। और सुशांत जी 30 दिन का समय, 45 दिन का समय, अभी भी समय, 30 दिन का समय दे दो, और आडवाणी जी को एक रिपोर्ट आ जाएगी, चुनाव से पहले पता पड़ जाएगा कि चौकीदार चोर है कि साथी क्या ये चोर है। राफेल वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा आपको लग रहा है 2019 का चुनाव बनता जा रहा है? देखिए, या दूसरे मुद्दे भी होंगे? देखिए सुशांत जी, ये बहुत जो चर्चा का विषय है हमारा, वह चर्चा का विषय यही है, जैसा कि आपने चर्चा शुरू होने से पहले कहा कि 2 आर पे चुनाव लगा जाएगा, रॉबर्ट या राफेल। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म से कहना यह है, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, पिछले कई सालों से 67 साल से कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी राज कर रही है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, भ्रष्टाचार में दोनों ही पार्टियां लिप्त हैं। और आप देखिए, तो ये यूपी चुनाव के वक्त राहुल गांधी के साथ करते वक्त समाजवादी पार्टी को नहीं पता था? नहीं, देखिए दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। कभी सिचुएशन मेरे को बोलने दीजिए कि क्या है कि जैसे बीजेपी में जैसे शाजिया जी ने कहा कि भंडारी का नाम लिया, मनोज का नाम लिया, हम ये कहते हैं कि जिसने भी अपराध किया है, जिसने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, उसकी जांच कराइए, स्वतंत्र है, जांच एजेंसी स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच की जरूरत भी है। पर अनियमितताएं जहां भी बरती गई हैं, चाहे वो बीजेपी के किसी मंत्री के खिलाफ हैं या कांग्रेस के खिलाफ हैं, चाहे मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी आपने देखा, बनारस में पुल गिरा, वो पुल निर्माणाधीन पुल गिर गया, मुझे एक बात बताइए, कितने लोग मरे, क्या उसमें जांच नहीं होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है यूपी में जी। प्रियंका गांधी के पति है रॉबर्ट वाड्रा, जिन पर गंभीर आरोप हैं। क्या आप लोग यूपी में प्रचार करते वक्त लोगों को ये बताएंगे कि ये प्रियंका गांधी के पति पर ऐसे आरोप हैं? ये मुद्दा आप उठाएंगे रॉबर्ट वाड्रा? देखिए, ये मुद्दा उठाने वाला है ही नहीं। हम जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेके जाएंगे, जो जनता की भलाई के लिए होगा, जो एक गरीब के लिए होगा। राफेल पे भी बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अरे राफेल की क्यों नहीं बात करेंगे? अभी आप राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, वो आपको उससे जनता का पैसा, रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार नहीं किया, आपको पता है? जनता का पैसा बर्बाद हुआ है, जहाँ पे भी जनता की पैसे की बर्बादी। राफेल पे भी जांच की बात हो रही है सर, मैंने रॉबर्ट वाड्रा पे भी जांच चल रही है, तो आप दोनों को या तो ना उठाइए या दोनों उठाइए अपनी सहूलियत से। अभी आप कह रहे थे गठबंधन ये भ्रष्ट है, लेकिन गठबंधन करते हैं, आप सहूलियत से लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं क्या? नहीं, देखिए, हम तो ये कहते हैं, हमने पहले भी कहा कि जो भी गलती करे, जो अपराध करे, जहां पे भी भ्रष्टाचार हो, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच को हम मना ही नहीं कर रहे हैं, और जो अपराध हो, जो आरोपित हो, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। जिसने जनता के पैसे का दुरुपयोग करा है, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर अशोक सिंह, क्या राफेल वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा आपको 2019 में होता दिख रहा है? निश्चित तौर पर राफेल तो हमें बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। अभी साजिया जी बोल रही थी, एक बड़ी पत्रकार भी रही हैं, आप में भी रही हैं, तमाम दलों में, इनको तो जानकारी होनी। अगर प्रधानमंत्री जी इतने पाक साफ हैं, अगर राफेल में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो जेपीसी की जांच कराने में क्यों पीछे भाग रहे हैं? आराम से करा दें अभी, और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाए। अभी समय भी है। जेपीसी से जांच न कराना, इसमें पूरी तरह प्रधानमंत्री की उसमें साजिश लगती है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में हमको ज्यादा यकीन है बजाय कुछ सांसदों की टोली पे। सुनिए, और हम भी जानते हैं बोफोर्स में, जेपीसी में क्या हुआ। और नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे यकीन होना चाहिए, लेकिन अगर देश और आप जी
साजिया जी, साजिया जी, अगर देश की जनता, देश के लोग एक अविश्वास की बात कहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए जेपीसी की जांच कराए। वो रूलिंग पार्टी, अगर आप क्यों नहीं करा रहे हैं, आप क्यों नहीं, आप क्यों कर रहे हैं? हमें तो लगता है आप जानती हैं, आप जेपीसी जांच से जानती हैं। थोड़ी ना कराएंगे, आपके कहने थोड़ी ना कराएंगे। अरे आप फेल हो गए, प्रधानमंत्री के नाम नहीं कर, मैं रेफेल डील की बात कर रहा हूँ। फेल हो गए, अब जेपीसी पे चले गए, फेल नहीं हो सकते। रेफेल डील से कोर्ट ने तय किया है, अगर आपके पास कुछ और तथ्य है या कुछ और प्रमाण है, आप लेके जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। आपको सांसदों की टोली पर आपको लगता है यकीन होगा? अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट ने यकीन करेगी नहीं। मुझे एक बात बताइए, डिफेंस मिनिस्टर ने सारी बात रखी लेकर है, अभी पार्लियामेंट में बाकायदा एक चीज पर जवाब दिया है। किसी जांच नहीं बैठाई है, इसका मतलब घोटाला हुआ है, ये तो उचित नहीं है। क्यों भाई, क्यों भाई, में आप क्यों भाई, आपको चाहिए सांसदों की टोली पर क्यों किए आपको? जेपीसी कहां से? समझाइए, आपके कहने से हो जाएगा। साजिया जी को मैं कहां से समझाऊं सर? का दूध पानी का आप पानी। कहेंगे जेपीसी करा दो तो हम लोग करा अरे देंगे। नहीं, क्यों कराएं? वही तो मैं क्यों कह रहा कराएं? हूँ, हमारे जब आप कहने से नहीं झूठा होगा, मुद्दा बना रहे इसीलिए हैं, लगता है तो वो आपके झूठ मन में की चोर लपेट है, में क्यों आएंगे? आपके यहाँ चोरी हुई है। आपके झूठ के जाल में क्यों फंसेंगे भाई? हम झूठ की सुप्रीम लपेट कोर्ट में ही में नहीं मामला है। साफ हो गया है। मैडम, सुप्रीम झूठ कोर्ट ने बहुत कहाँ है? क्लैरिटी के साथ अच्छा, कहा है अशोक जी, कि कॉम्पिटिटिवली भी अशोक जी, राइट्स को लेकर भी रॉबर्ट वाड्रा पे भी कुछ बताइए। रॉबर्ट वाड्रा ने भी कुछ गड़बड़ की है या नहीं? राफेल का तो आपने जजमेंट दे दिया कि वहाँ गड़बड़ है। रॉबर्ट वाड्रा पे भी एक जजमेंट दीजिए सर। टोली पर यकीन नहीं है, सांसदों की टोली पर ज्यादा यकीन है। आप लोग फेल हो गए, चुनाव से बाहर हो जाएंगी। राहुल मतलब आप अशोक जी, एक मिनट, साजिया थोड़ा सा रुक जाइए, साजिया थोड़ा सा रुक जाइए। आप लोग गलत फहमी, अशोक जी, हम जीते। अशोक जी, भाई साहब, अशोक जी ये बताइए, रॉबर्ट वाड्रा पे भी कुछ बताइए। रॉबर्ट वाड्रा पे जो आरोप है वो सच्चे झूठे हैं? वो यकीन नहीं कर रहा है, सब हंस रहे हैं, कितने हताश हो गए। रॉबर्ट सारी भ्रष्टाचारी पार्टियां मिलकर अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है ईमानदार इंसान को अटैक कर रही है और उसमें भी झूठे और गलत उन्होंने कहानियां बना रही है। लंदन में दुनिया देख रही है इस बात को। आप कीजिए जो करना है आपको, फालतू आप कीजिए, चिल्लाइए, लोग जानते हैं। आप लोग को गिरबान में झांक के देखिए, अपने भ्रष्टाचार को आप छुपा रहे हैं और आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं कि ईमानदार, आप ईमानदार चौकीदार से चोर डरे हुए हैं। गर्मा गर्म बहस रफेल और रॉबर्ट वाड्रा पर, क्या आपको लगता है यही सियासी मुद्दा भी 2019 में रहने वाला है और जनता किस पे विश्वास करेगी? ये बड़ा सवाल। आपने राफेल और रॉबर्ट वाड्रा दो बातें आपने कही, तो मेरे को लगता है कि ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव होगा नीतियों पर, नेतृत्व पर और परफॉर्मेंस पर। हुआ है राफेल और रॉबर्ट पर नहीं होगा। एक नंबर बात कि नीति क्या है, नेतृत्व कौन है, कौन नेतृत्व दे रहा है, ये होगा मूल प्रश्न। दूसरी बात, अब जैसे आपने कहा कि इसके पहले आपने ये प्रश्न किया कि कुछ रॉबर्ट वड्रा साहब पे भी कुछ बोली, तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक शायरी के साथ अपनी बात रखना चाहूंगा कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जांच हो रही है, ईमेल्स लीक हुए हैं, लेकिन हम कोई जजमेंट यहां इसलिए पास नहीं कर सकते क्योंकि जजमेंट जो होगा वो न्यायालय करेगा, लेकिन जांच हो रही है। तो जांच जब हो रही है तो शक के दायरे में तो आप हैं, लेकिन इसके पहले क्या होता था कि देश में शाही परिवार से कोई जिरह करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। नहीं, आज शाही परिवार के सदस्य के साथ आज जिरह हो रही है और एक आम आदमी की तरह आज उन्हें भी जो प्रमोद जी, मुझे इस बात पर आपत्ति है, उनका उत्तर आपने कहा जांच हो रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है? बिल्कुल नहीं, जांच कई मामलों में होती है। आपको पता है नरेंद्र मोदी से भी गुजरात मामलों में कई घंटे पूछताछ होती थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ निकला नहीं निकला। ऐसे जांच का मतलब कोई गड़बड़ है ये नहीं होता। सुशांत भाई, मैंने इसीलिए कहा कि हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ गुजरात मामलों में कई घंटे पूछताछ होती थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ निकला नहीं निकला। ऐसे जांच का मतलब कोई गड़बड़ है ये नहीं होता। सुशांत भाई, मैंने इसीलिए कहा कि हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। एक नंबर बात। और दूसरी नंबर बात की जांच में क्या दूसरी नंबर बात अमित शाह की जांच हुई, जस्टिस लोढ़ा के मामले में दूसरी नंबर बात मैं ये कहना चाहूंगा निकला, कि क्या जी मोहन कुमार साहब ने ये कहा है
कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और आज दूसरी बात उन्होंने कही कि राफेल के मुद्दे को उठा कर करके आज इस डील को कैंसिल कराने की कुछ लोग जो है साजिश कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है सियासत करें आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, गौरव भाई भी सियासत करें और साजिया जी भी सियासत करें, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन आज जो हमारे पड़ोसी मुल्कों के पास 5th जनरेशन के फाइटर हैं, वैसी स्थिति में देश की सुरक्षा से जुड़े हुए आज हमने पिछले 10 सालों में कोई फाइटर प्लेन्स खरीदे नहीं है। और आज जब एक फाइटर प्लेन हम खरीदने जा रहे हैं और उसके ऊपर में कुछ कांग्रेस पार्टी या राहुल जी ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि प्रक्रिया, कीमत और ऑफसेट पार्टनर तीनों बिंदुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी एक जो एक मर्यादा है, उस मर्यादा का दरिया, मर्यादा को पार करके एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को सरेआम चोर बोल रहे हैं। इससे जो है ये उचित नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है गौरव भाई, मुझे एक बात बताइए, राफेल की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी का एक तर्क है, जैसा हमने दिखाया अभी तक, वो एक पॉइंट वाइज आपको बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं, और उनके पास एक तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में लिखा कि हमारे पास शक की कोई वजह नहीं है। लेकिन जब हम रॉबर्ट वाड्रा की बात करते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स बाहर आ रहे हैं उसमें चिट्ठी दिखती है जिसमें कहा गया है कि उस घर में जो है रेनोवेशन कराना है, उसके लिए पैसा चाहिए, और रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि ठीक है मैं देखता हूं पैसा कैसे नहीं गया। संजय भंडारी कबूल रहा है कि मैंने टिकट कराई थी, एयर टिकट, और रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं मुझे ध्यान नहीं है। तो ये बातें कांग्रेस कैसे काटेगी जब बीजेपी रखेगी? सुशांत जी, आपको बार बार कह रहा हूं कि भंडारी क्या, भंडारी के चाचा नाना सबकी तहकीकात करो, पर चौकीदार की भी तो कर लो। जहां का डिफेंस सेक्रेटरी बार बार बाहर आके कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट से मैंने आपका सवाल सुना, मेरे को जवाब उन्होंने भी तो बोला, डिफेंस सेक्रेटरी ने, कि प्राइम मिनिस्टर पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे हैं, इससे हमारी नेगोशिएशन मतलब भारत को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं रफाल जहाज के लिए। ये आप एक्चुअली गलत कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए। नहीं गौरव, ये फैक्चुअली गलत, मैं गलत, ये लाइन कहीं नहीं है कि ज्यादा पैसे। आप पढ़िए। हाँ ठीक है। RM में प्लीज सी, इट इज नॉट डिजायरेबल दैट सच डिस्कशन शुड टेक प्लेस, इट शुड बी अवॉइडेड बाय द PMO एज इट अंडरमाइंस आवर नेगोशिएशन पोजीशन सीरियसली। दैट इज पैसे का कहां लिखा? ये क्या हमारी नेगोशिएशन पावर, और नेगोशिएशन क्या होता है सुशांत जी? अब मैं आपको बोलूं, अब मैं बोलूं, आपको मैंने पढ़ने का वक्त दिया सर, मैं फिर आपका सवाल हाँ ठीक है, मैं दूंगा, बिल्कुल आपको वक्त दूंगा, लेकिन गलत बयानी का इसमें और क्या लिखा? गलत बयानी ये होती है, गलत बयानी नहीं, उनकी नेगोशिएशन पावर देश की कमजोर होने का मतलब क्या कि सेम हवाई जहाज के हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं? नहीं, तो ये गलत है, एक्चुअली गलत है। अब हम क्या करने सर, मुझे बोलने दीजिएगा तो मैं बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसी लाइन के ऊपर ये लिखा गया है। इस लाइन का मतलब समझिए, अरे मैं वही समझा रहा हूं। भारत का इतना बड़ा अधिकारी ये लिख रहा है, इट अंडरमाइंस आवर नेगोशिएशन पोजीशन। आप सुनना चाहते हैं मेरे को बोल, आपने बोला मुझे पढ़ने का वक्त दीजिए, मैंने आपको दिया, अब मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। इसी में ऊपर ये लिखा है कि बैंक गारंटी को लेकर जो बात थी, उसके लिए जो नेगोशिएशन हो रही थी, उसमें चर्चा हुई थी कि उसमें क्या करना है सोवेरेनिटी को लेकर। इसमें कीमत का कोई जिक्र नहीं है। जिन अधिकारी का आप जिक्र कर रहे हैं उनसे कल इंडिया न्यूज पर हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि पैसे का कोई जिक्र नहीं था, पैसे से कोई लेना देना नहीं था मेरे इस बात का। जो प्राइसिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष जगह जगह कह चुके हैं कि पैसे में कोई इंटरफेरेंस पीएमओ का था नहीं। और इसी के नीचे रक्षा मंत्री ने भी लिखा है कि ये सिर्फ जो मॉनिटरिंग हो रही थी राष्ट्रपति फ्रांस के ऑफिस और पीएम के ऑफिस में, ये देखने के लिए प्रोग्रेस किया, इसमें पैसे का कोई जिक्र नहीं। अब मैं जवाब दूं सिन्हा साहब, रक्षा मंत्री ने क्या लिखा? रक्षा मंत्री ने ये लिखा कि ये मॉनिटरिंग हो रही, आपने सही कहा। सेकंड सेंटेंस क्या लिखा कि डिफेंस सेक्रेटरी और पीएमओ आपस में बैठ के इसको सुलझा लें। ये कोई आपसी कोई घरेलू वाद विवाद है क्या कि हम आपस में, अरे इसमें देश का 1,30,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है और 2 अधिकारी, देश के शीर्ष अधिकारी, उन्होंने ये भी लिखा है, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। डिफेंस सेक्रेटरी देश का वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर होता है और वो कोई फाइल पे नोट डाल रहा है, वो भी पीएमओ के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, उसको हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल नहीं लिया गया। दूसरी बात मुझे मैम ने अभी कहा, मुझे बोलने दीजिए, जेपीसी के बारे में मैम की ये राय,
एक पत्रकार है, मुझे तो पता नहीं कैसी पत्रकारिता होगी इनके रिजाइन में। और सांसदों की टोली, अरे जेपीसी सांसद होते हैं ना, वो लोकतंत्र में शीर्ष होते हैं, और आपके सांसद ज्यादा है तो नेचुरली जेपीसी में आप ही के सांसद ज्यादा होंगे। उनके लिए, उनके ऊपर भी आपका भरोसा नहीं। जब आप सांसदों की टोली, सांसदों की टोली से आपको बोलने देना पड़ेगा, आप शांति रखिए। आपको बोलने का मौका देना पड़ेगा, या तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करिए, बीच में मत बोलिए। देखिए आपको बोलने का मौका पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा। मैं अभी बोलूंगा तो फिर आप बैठे नहीं पाएंगे। आप ही बोलिए फिर। नहीं, आप लगातार ही बोल रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला मैम। नहीं, मुझे बोलने का मैंने मौका सुशांत जी का जवाब दिया। दूसरी बात, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप लगातार पीछे बोले, मैंने बात नहीं कही अपनी। उसका जवाब बिल्कुल नहीं, जवाब दीजिए। अपनी बात 24 नवंबर 2015 का डिफेंस सेक्रेटरी का नोट है। 50 दिन तक क्या रक्षा मंत्री कर रहे थे? 50 दिन बाद उसका जवाब दिया। 50 दिन का वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि इसका जवाब क्या लिखूं मैं? पहली बार दो सरकारों के बीच का सौदा है। एक बात आदत हो गई सुरक्षा में आप जोड़ रहे हैं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि आपका इंटरेस्ट यूरो फाइटर में, आपके बिचौलियों को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए आप हवाई जहाज कहाँ गए थे? सरकार और भारत की सरकार के बीच में डायरेक्टली सौदा हो। कौन सा नोट है? इसीलिए आप घबराए हुए हैं, आपका झूठ पकड़ा जा रहा है और आपकी फ्यूचर दलाली पर असर पड़ रहा है, आपकी पुरानी दलाली पर और आपकी फ्यूचर दलाली पर असर पड़ रहा है। शांति, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, शांति रखिए। राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर हमारे विचार 126 राष्ट्र बड़ा है, आपके आर्मी के सीट बात करें, देश में ज्यादा सुरक्षा बाकी सब शोर है। एक मिनट थोड़ा सा गौरव भाई, जो पार्टी L1 बिडर चुनने जाने के बाद 2 साल तक डील नहीं कर पाई, वो पूछे कि 50 दिन बाद रक्षा मंत्री ने जवाब क्यों दिया, ये उचित नहीं है। पहली बात, प्रक्रिया चल रही है और उस पर वो पैसे की बात थी नहीं, मैं अभी भी वही कहूंगा। आप गलत बात कह रहे हैं, वो नहीं मैं बोलने दूंगा। वो पैसे को लेकर नहीं था, वो नोटिंग पैसे को लेकर नहीं था। 10 साल आपने क्या किया? शाजिया इल्मी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। राफेल जी का आवश्यकता मिल जाएगा, आप मुझे बोलने दीजिए। ठीक है शाजिया, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। शाजिया बोलिए। मैं बोलिए, आपको इनको चुप कराना पड़ेगा। हाँ बोलिए। नहीं, आपको इनको चुप कराना पड़ेगा। ये लगातार बिला वजह बोले जा रहे हैं, अपनी बात को दोहरा रहे हैं। पहली बार 2 सरकारों के बीच में बहुत ही खुले तौर पर ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ ये मुआहिदा हुआ है। इसकी सख्त जरूरत थी। HAL ने बाकायदा बताया है कि उनको 2.7 टाइम्स ज्यादा मैन पावर लगता और ये प्रोटोटाइप वो नहीं बना पाते। ये हम लोग फ्लाई अवे कंडीशन में इन फाइटर्स को ले रहे थे, जिसमें 2 स्क्वाड्रन के जेट्स को खरीदा गया है। इसके अलावा मैं भाई साहब को बता दूं कि आप लोग की आदत हो गई दलाली की, और आपको यकीन नहीं आता कि 2 सरकारें आपस में कर रही हैं। अच्छा। भारत सरकार और फ्रांस सरकार बगैर किसी बिचौलियों के, क्योंकि आपकी आदत क्रिश्चियन मामा और कोथरोची चाचा की इतनी पड़ गई है, इसीलिए और ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेकर बोफोर्स से लेकर स्कॉर्पियन से लेकर वॉल्कर से लेकर आपको यकीन नहीं आता कि देश की वायुसेना के लिए जो जरूरत है इस वक्त की फाइटर विमान की, वो एक और पार्टी कर रही है, जिसके साथ शाजिया जी मेरा एक दूसरा सवाल है। आपने रोक दिया। शाजिया जी मेरा एक दूसरा सवाल है। यूरो फाइटर में था। शाजिया जी मेरा एक दूसरा सवाल है। मुझे इसका जवाब देने दीजिए। मैं कहना चाहती हूँ, मैं दर्शक जाने कि क्यों चाहते हैं रफेल की डील ना हो। इनके दलालों को मौका नहीं मिला, इनकी फ्यूचर दलाली पर फर्क पड़ा। इनके यूरो फाइटर से जो अलग से कर रहे थे डील, वो होने नहीं हुई, तो इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। समझिए आप, पहली बार ये डील बगैर बिचौलिए की हुई है देश की हिस्ट्री में, और आपको तकलीफ हो रही है। जी मुझे कहना जरूरी था। देखिए आप इनको जवाब घरेलू बात हो रही है। जी 2 सरकारों के बीच आपने कई मामा चाचा का बात किया, ये मेहुल काका और नीरव ताऊ को जानते हो क्या मैम? आप उनके बारे में बिल्कुल, और मैं कहूंगी भी बार बार। दूसरी बात मैम, मेरे बीच में मत बोलिए। मैं आप जी आप ज्यादा जानते हैं, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। बाकायदा चिदम्बरम जी थे फाइनेंस डायरेक्टर को हटा दिया, जिसने कहा कि नीरव मोदी को इतने बैंक के नोट्स क्यों दिए आप भी की सरकार में आपने नीरव मोदी को क्या, तो ये इनको उत्तेजित होने लगा। बोलिए। हाँ। फिर दूसरी बात,
मैं ये बोल जी, रहा हूं आप कहना जब ताऊ। G2G डील हुई, आपके ताऊ है ना भाई साहब, इन्होंने तभी तो बोला आपने इतना G2G पैसा डील दिया। हुई ना, इन्होंने बोला आज तक ऐसी तभी तो- G2G डील देखी जहाँ सॉवरेन गारंटी नहीं है, कोई सॉवरेन गारंटी का पेपर नहीं है, और प्राइवेट गारंटी 1,30,000 करोड़ का ठेका भारत सरकार दे रही है बिना उस राष्ट्र की सॉवरेन गारंटी के। मतलब कल दसौल कुछ गड़बड़ करते तो हम कहां से पैसा, हमारे देश का टैक्स पेयर का पैसा वहां दिया है, क्यों दिया आपको पता है शाजिया जी? क्योंकि ये डबल ए है ना जो बॉम्बे में आपके मित्र, उनको ठेके देने थे, और फ्रांसीसी प्रेसिडेंट होलांडे ने चीख के बोला ये बात कि हमारे ऊपर मोदी जी ने दबाव डाला कि 30,000 करोड़ का। आप गलत कह रहे हैं, अनिल अंबानी जी को ये नहीं कहा उलांडे से जब उसके बाद पूछा गया, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी निकाल के नहीं रखा, आपको भी पता है, आपको भी पता है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में 10 ज्यादा जानकारी दे सकता है कि रिलायंस से डील करने के लिए क्या कहा गया। मैं आपको देकर जाऊंगा, और जो हमने शुरू में दिखाया था, मैं आपको जो एक बार भी ओलांडे साहब ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमारे ऊपर दबाव था कि ऑफसेट ठेका अनिल अंबानी, ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का, यही आप लोग करते हैं, आप लोग बयान पलट देते हैं। मैं अभी जो शुरू में हम चला रहे थे उसमें बयान भी था, वो दिखा दीजिए। मैं आपके चैनल पे कान पकड़ के माफी मांगूंगा, आप दिखा दीजिए। ठीक है, एक मिनट। शुरू में जो हम चला रहे थे जिसमें बीजेपी के आरोप और कांग्रेस के आरोप चला रहे थे, उसमें वो हिस्सा भी है, वो निकालिए, तब तक मैं कान पकड़ के बैठे रह जाएंगे भाई साहब, आप 24 घंटे कान पकड़ना पड़ेगा। अरे मैम, G2G डील हमारा पैसा दे के आ गए वहां पे, और मेहुल काका के बारे में बोलते नहीं हो, नीरव नानू के बारे में कुछ बताते नहीं हो, क्या चाचा चाचा बोलते रहते हो, मामा मामा। मेहुल काका कहाँ है अभी, एंटीगुआ के कौन सी बीच पे रहते हैं? नीरव नानू कहाँ लंदन में है, कहाँ है ब्रुसेल्स में? कोई जानकारी तो होगी आप लोगों के पास, तो होगी, आप भी जाते होंगे तो मिलते होंगे, ऐसा लगता है। उनके बारे में पता है कि नहीं, जो देश का पैसा लूट के माल्या जी वित्तमंत्री जी के चरण छू के और हवाई जहाज पर 22 हवाई से लेके उस दिन आपको जोश नहीं आया? एक मिनट रुक जाइए शाजिया, मुझे एक बात बताइए। लूट ही लूट, शाजिया, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अशोक जी जो कह रहे हैं या फिर जो गौरव भाई कह रहे हैं, आप यहाँ डिबेट में बैठ के इसको तो काउंटर कर सकती हैं। इस तरह की बैंक में लेंडिंग हुई है। शाजिया, मुझे ये बताइए, लेकिन जब यही चुनाव में मुद्दा रखेंगे और ये जाकर बताएंगे वोटर को, तब वहां ना आप होंगी ना कोई और होगा जो इसको काउंटर करेगा कि जो ये कह रहे हैं वो सच है या गलत है। तो चुनाव में फायदा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या इनको मिलेगा? आपकी बात पर वोटर यकीन करेगा या इनकी बात पर करेगा? नहीं, मुझे लगता है ये देखिए, एक मनगढ़ंत और मनोहर कहानी को ये बार बार सत्य की तरह पेश कर रहे हैं। प्रमाण इनके हाथ में कुछ नहीं है, हमारे साथ सत्य है और उसकी ताकत है और ढेर सारी उपलब्धियां हैं। ये जनता देख रही है और समझ रही है, वो देख रही है बार बार कि बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, कुछ ना कुछ निकाला जा रहा है, अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं, आंकड़ेबाजी हो रही है, टेक्निकल चीजें लाई जा रही हैं, लेकिन कुछ ठोस तौर पर नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, काल्पनिक नहीं है कि बाकायदा वहां पे जमीनें हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह की ईमेल की मौजूदगी है जो हमने रॉबर्ट वड्रा के मामले में देखा है। तो मुझे लगता है जनता के सामने साफ है कौन मेहनत कर रहा है, कौन काम कर रहा है, किसके शासन में ना तो 2G हुआ, ना 3G हुआ, ना घोटाले पर घोटाला हुआ, बल्कि पहली बार एक बहुत ही सक्षम और मजबूत सरकार सामने आई है। एग्रीकल्चर, मुझे लगता है झूठ बोले, इनके पास कुछ है नहीं, शहजादा की दिवालियापन है ना, इनके पास कोई विजन है, कंपनी, ना कुछ पॉजिटिव। और बताऊं कि रुक जाओ, तो और क्यों खुद फंसे और रुक जाऊं कि बताता रहूं? तो इनके लिए व्यापम का भ्रष्टाचार में तो पूरे नौजवानों की खेप खराब कर दी आपने, पूरे मध्य प्रदेश का एक पीढ़ी खराब कर दी, कभी माफ थोड़ी करेगी मध्य प्रदेश की जनता। अच्छा, थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, चूंकि अभी गौरव भाई कह रहे थे कि आप बता दीजिए कब का है ये एसोसिएटेड फॉरेन प्रेस का, मुझे दिखाइए ना, मेरे पास भी मैं दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, मेरे पास भी, आप उसको पढ़िए। From agency AFP, when asked whether India had put pressure on Reliance and Dassault to work together, ex-France President Hollande said he was unaware and only Dassault can comment on this. देखा, यही तो हम बोल रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे, इस बात का खंडन नहीं किया, हम बार बार यही मैं अब मुझे बोलने, आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जवाब दूं कि होलांदे ने कहा
कि प्रधानमंत्री ने, मोदी ने मुझ पे दबाव बनाया, हमारी सरकार पर दबाव बनाया कि अनिल अंबानी को पैसा दे दो। जी। अब मैंने पढ़कर सुनाया कि उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं, दसों बता सकता है, और आप कह रहे थे कान पकड़ूंगा आपके सामने। अब मैं बोलूं, कान पकड़ूंगा आपके। सिन्हा जी आप भी कान पकड़ेंगे? मैं क्यों? मैंने तो कोई दावा ही नहीं किया। मैं बोलूंगा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मुझे बोलने दीजिए। सेम जो न्यूज़पेपर एजेंसी की बात दसों बता सकता है, और आप कह रहे थे कान पकड़ूंगा आपके सामने। अब मैं बोलूं, कान पकड़ूंगा आपके। सिन्हा जी आप भी कान पकड़ेंगे? मैं क्यों? मैंने तो कोई दावा ही नहीं किया। मैं बोलूंगा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मुझे बोलने दीजिए। सेम जो न्यूज़पेपर एजेंसी की बात आप कर रहे हो ना, सेम न्यूज़पेपर एजेंसी का 10 दिन पुराना भी एक वो पढ़ लीजिए। उसी पे तो पूछा गया। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। उसमें क्या कहा है? फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांदे ने स्वीकार किया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे अनिल अंबानी को चुनने को कहा। ये कहां छपा है? वो उस मैं भी आपको, अरे मैं कह रहा हूं, आप किसी वेबसाइट से बता रहे, मैं कह रहा हूं एएफपी ने जिसमें सवाल पूछा उसकी रिलीज बता रहा हूं। मैं भी एएफपी की बात कर रहा हूं। 10 दिन पुरानी ने हिंदी में छापा। बोल रहे हैं ये हिंदी का, तो मैं ट्रांसलेट करके लाया हूं। अंग्रेजी पढ़ दीजिए, अंग्रेजी पढ़ दीजिए, ट्रांसलेट करके लाया। अंग्रेजी पढ़ दीजिए। French President Hollande had accepted that Modi had pressurized him to give this contact to Mr. Anil Ambani. ये एफपी में छपा है। एफपी में देखिए आप 10 दिन पहले। मैं आप मुझे दिखाइए ना, मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे दिखाइए ना। मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ वैसे, मैं तो आपको एफपी का दिखा रहा हूँ। एफपी की लाइन पढ़ के दिखा रहा हूँ। When asked whether India had put pressure on Reliance, when asked whether India had put pressure on Reliance and Dassault to work together, Hollande said he was unaware and only Dassault can comment on this. तो ये जो आप कह रहे हैं, कैमरा दिखाइए ना। आपका सवाल है, मैं ला रहा हूँ, उसको आप दिखाना नहीं चाहते। नहीं, मैं कह रहा हूँ बात कहना चाहते एफपी की लाइन पढ़िए ना। आप कहीं से क्या उठा? मैं एफपी की वेबसाइट से पढ़ के बता रहा हूँ। मैं एफपी की वेबसाइट से बता रहा हूँ। उसी सोर्स से बोल रहा हूँ जो 10 दिन पहले आया उसके। मुझे नहीं बताइए शाजिया, यही मेरा सवाल है। मिस्टर मोदी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर फैक्ट्स को झुटलाया जा सकता है, तो वोटर के सामने कैसे आप करेंगे? मेंशनिंग वोटर के सामने आप कैसे बताएंगे कि ये फैक्ट गलत है? नहीं, देखिए देखिए दुष्प्रचार समझ में आ जाता है क्योंकि वो हल्का पड़ जाता है। इतने ज्यादा झूठ इसमें बोले गए हैं, चाहे वो आंकड़ों की बात हो या टेक्निकल बातें हो। अब ये सॉवरेन गारंटी की बात कर रहे हैं, रोज ही नई बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी प्रमाण को लेकर अगर वाकई में इनके पास कुछ भी है तो सुप्रीम कोर्ट वापस जा सकते हैं। गलत जाहिर करो तो आप तो भी आप सच्चे, रोजगार के आंकड़े रोको तो भी आप सच्चे, जो आप बोलो वो सच, जो हम बोले वो आपके लिए झूठा, आर्मी भी आपके लिए झूठी, सेना भी आपके लिए झूठी, सीएजी भी आपके लिए झूठा, इलेक्शन कमीशन भी आपके लिए झूठा। राफेल को खरीदा और किस तरह अपने दोस्त की मदद करी, देश ने देख लिया। और हम तो कह रहे हैं जांच क्यों नहीं कराते? जांच से क्यों घबराते हो? अरे करिए मिस्टर बी की, पर डबल ए की भी कर लीजिए। करिए मिस्टर सी की, पर सिंगल ए की भी कर लीजिए। ओलांदे ने जो 10 दिन बाद कह दिया कि डसो को पता होगा, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, क्या मोदी जी ने यहां से फोन करके डरा दिया क्या? भाई मैं, या तो आप उनको जांच में शामिल कराओ, पर जब उन्होंने स्वीकार किया, मैं कह रहा हूँ वो पलटे, आपके हिसाब से स्वीकार किया। जब उन्होंने, आपके हिसाब से स्वीकार, जब उन्होंने तो 10 दिन बाद पलट क्यों गए? वो दबाव था, मोदी जी ने खरीद लिया, क्या हुआ? इसी की तो जांच कराना चाहते हैं कि पता लगे कि क्या फोन हो सकता है। आप सही कह रहे हो, क्योंकि ये रक्षा सौदा है ना, फ्रांस की इकोनॉमी का बड़ा सौदा है, ये हंसने वाली बात नहीं है। तो पहले उनको नहीं पता था, 10 दिन बाद उनको पता चला। कितना बड़ा हिस्सा है 10 दिन बाद उनको पता चला। 30,000 करोड़ आपको पता है? बताइए हो गया। हम तो कह रहे हैं जांच करा लो ना, हर चीज की जांच करा लो। डबल तो आपके हिसाब से होलांदे को इंडिया बुलाए और जेपी के सामने, सिंगल होलांदे को बुला के जेपीसी के सामने बैठा? अरे भैया पता लग जाए ना कि अब क्या क्या हुआ। आप तो होलांदे को बुला के जेपीसी के सामने बैठा है। मैं बता रहा हूँ मैं डील ही रद्द करवाना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात मिले। डिफेंस मिनिस्ट्री के जो अधिकारी है उनको बुला के पूछो कि बेंचमार्क प्राइस क्या थी कांग्रेस की और आपकी 3 गुना कैसे बढ़ गई। वो सब सच सर सारी प्राइसिंग तो दे दी सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, आपको सुने या सुप्रीम कोर्ट को सुने? बेंचमार्क प्राइस बढ़ाई है तो जब डिफेंस अधिकारियों से पूछताछ, सुप्रीम कोर्ट झूठ बोली, डिफेंस सेक्रेटरी से पूछताछ, सुप्रीम कोर्ट झूठ बोली, जो अधिकारी है वहां पे। अच्छा और एक चीज, एक सुप्रीम कोर्ट झूठ बोली टिप्पणी सिन्हा जी, एक छोटी सी। आपको पता है 7 मेंबरों की टीम थी आईएनजी की, इंडियन नेगोशिएशन टीम की। आपको पता है निर्णय किस आधार पे, बहुमत पे हुआ? क्या स्कोर रहा? 4-3। ये कोई हॉकी फुटबॉल का मैच था? अरे
आपने आज तक कोई डिफेंस डील दिखी जहां 7-0 से निर्णय नहीं होता? 7-0 से बोल रहा हूं, इसके अलावा आज तक कोई ऐसी डिफेंस डील हो तो बताइए। अच्छा, टीम मेंबर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, उनको सप्रेस 7 लोगों से वोटिंग कराने का मतलब क्या? जब आप कह रहे हैं कि 7-0 से पहले के अलावा हम कुछ मानेंगे नहीं, ये क्या बात हुई? एक मिनट 7 लोग इसीलिए होते हैं कि कोई कहेगा ठीक है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल की कंडीशन है, वो तो किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की कंडीशन है, उसमें जो भी कमेटी है उसके सभी मेंबरान डिसाइड करेंगे चीजें हैं टेंडर किसे जाना है किसे नहीं जाना है। लेकिन कई लोग हैं सर कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो नहीं कहेंगे। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहते हैं वो नहीं कहेंगे। सही है, पर यहाँ पे 4-3 से हो रहा है, ये तो हॉकी फुटबॉल। प्रमोद स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी जो कह रही है या गौरव वल्लभ जो कह रहे हैं राफेल को लेकर, ये जब वोटर के पास जाएंगे वहां न तो मैं होऊंगा, न कोई और होगा, न इनको काटने वाला कोई होगा, न उनको काटने वाला कोई होगा। वोटर किस पे यकीन करे? फिर वोटर यकीन करेगा जिसने देश के लिए काम किया है और जिसने देश की सेना का मनोबल बढ़ाया है। आज गौरव भाई बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन इस बात का वो जवाब नहीं दे पाएंगे कि 10 साल तक आपकी सरकार थी और फाइटर प्लेन की देश को आवश्यकता थी। वायुसेना ने कहा कि हमें फाइटर प्लेन की आवश्यकता है, 5th जनरेशन के विमान हमारे पड़ोसी मुल्कों के पास है, तो इन्होंने ये सौदा क्यों नहीं किया? बुलेट प्रूफ जैकेट तक आपने नहीं खरीदी। आप आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को आप जुमला कहते हैं, आप देश की सेना का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। जी मोहन कुमार साहब ने खुद अपने भाई मेरे पास बात को कहा है कि लेकिन इतना तो तय इस चर्चा से इतना समझ में आया कि राफेल हो या रॉबर्ट वाड्रा, वो दोनों मुद्दा रहने वाले हैं। वोटर को खुद अपनी समझ से ये तय करना होगा कि कौन कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।